ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कामोठे की, जहां पनवेल महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में जुई कामोठे गांव में हुआ गंभीर जल संकट। आगे बात करेंगे वाशिम की, जहां शादी, अपहरण और डकैती का हुआ पर्दाफाश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कल्याण में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच पार्टी प्रवेश को लेकर विवाद सामने आया है। शिवसेना में अरुण गीत और उनकी बहन वंदना गीत के प्रवेश पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। पूर्व विधायक नरेंद्र पवार ने दावा किया कि अरुण गीत बीजेपी से जुड़े थे और दोनों दलों के बीच एक दूसरे के पदाधिकारियों को प्रवेश न देने का अलिखित समझौता था। पवार ने शिवसेना पर दोहरी भूमिका अपनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा रवैया जारी रहा तो बीजेपी भी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर होगी। इस घटनाक्रम से दोनों सहयोगी दलों के बीच फिर से तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। खरं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युती याच्यामध्ये तसा अलिखित एक करार झालेला आहे की भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेचे पदाधिकारी, नगरसेवक यांना प्रवेश देऊ नये आणि शिवसेनेने BJPच्या लोकांना प्रवेश देऊ नये। असा असताना देखील काल BJPमध्ये ज्या अपक्ष नगरसेवकाने प्रवेश केला होता ते भारतीय जनता पार्टीचे रितसर मेंबर झाले होते। त्यांना भारतीय जनता पार्टीचं त्यांना आणि त्यांच्या बहिणीला तिकीट जाहीर झालं होतं। अशा पार्श्वभूमीवरती काल स्वतः शिंदे साहेबांनी अरुण गीत आणि त्यांची बहीण यांना शिवसेनेमध्ये प्रवेश दिलेला आहे आणि नियम ठरवले यांनीच आणि नियम देखील मोडतात स्वतः। खरं तर भारतीय जनता पार्टीच्या मागे खूप लोक आज शिवसेनेतली जी इच्छुक आहेत प्रवेश करण्याकरता, सगळ्यांना आम्ही नाही सांगितलं, सगळ्यांना थांबवून ठेवलेलं आहे। अंबरनाथ असेल, उल्हासनगर असेल, कल्याण असेल, डोंबिवली असेल, अनेक नगरसेवक पण आहेत शिवसेनेचे की जे प्रवेश करण्याकरता उत्सुक आहेत। पण असं युतीमध्ये ठरलेलं आहे की एकमेकांची घेऊ नये आणि युती होणार आहे, 100% युती होणार आहे। अशा प्रकारचे संकेत स्वतः शिंदे साहेबांनी, स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रनाथ चव्हाण यांनी स्वतः मीडियाच्या मार्फत सर्वांना सांगितलेलं आहे। अशा पार्श्वभूमीवरती असं लक्षात येतं की शिवसेनेला भाजपवर युती करायची नाही आहे। एकीकडनं युतीची बोलणी करायची, युती करा म्हणून सांगायचं आणि भाजपच्या पार्टीमध्ये खंजीर खुपसायचा, भाजपमध्ये ज्यांनी नगरसेवक प्रवेश केलेला आहे त्यांना त्यांच्या पक्षामध्ये प्रवेश द्यायचा, हे अत्यंत योग्य नाही आहे, हे चुकीचं आहे। त्याचा आम्ही खरं भारतीय जनता पार्टीकडे नेत्यांकडे देखील आम्ही या संदर्भात तक्रार केलेली आहे आणि अशा प्रकारे युती जर का करायची असेल तर ही चुकीची घटना घडली नाही पाहिजे, अशी आमची सर्व कार्यकर्त्यांची, भाजपच्या ही भूमिका आहे। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। पनवेल महानगर पालिका चुनाव की घोषणा के बाद जुई गांव में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया। पिछले कुछ दिनों से गांव में नियमित जल आपूर्ति बाधित होने के कारण नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जुई गांव के कई इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे नागरिकों को निजी पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था के लिए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे उनका दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने इस संबंध में पनवेल महानगर पालिका के संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। नागरिकों का आरोप है कि चुनाव के दौरान भी प्रशासन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रहा है। जुई गांव के नागरिकों ने मांग की है कि जल आपूर्ति तत्काल बहाल की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की जाए, अन्यथा आने वाले समय में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी नागरिकों ने दी है। कामोठे से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। संभाजी ब्रिगेड के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट मनोज दादा आखरे ने सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि तपोवन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की गई तो संभाजी ब्रिगेड सड़क पर उतरकर रोड ब्लॉक प्रोटेस्ट करेगी और सरकार के किसी भी मंत्री को सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाएगा। इस चेतावनी के साथ ही हुए विरोध प्रदर्शन में नासिक के सभी जिलों से संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संगठन ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नाशिकमध्ये गेल्या 28 दिवसापासून वृक्ष संवर्धन करणाऱ्या सगळ्या संघटना एकत्र येऊन हे आंदोलन करतायत, परंतु आजपर्यंत सरकारनं कुठेही यांची दखल घेतलेली नाही।
संभाजी ब्रिगेड सुद्धा त्यांच्या सोबत आहे. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वंचरी ही संत तुकाराम महाराजांचं वचन आहे. या वृक्षांचं संवर्धन झालं पाहिजे. हे सर्व नाशिककरांना ऑक्सिजन देणारे हे सर्व वृक्ष आहेत. म्हणून संभाजी ब्रिगेडची भूमिका आहे की या वृक्षाचं संवर्धन झालं पाहिजे. तपोवनभूमी जागच्या जागी राहिली पाहिजेत. तुम्हाला जर पर्याय व्यवस्था तुम्ही दुसरीकडे करा, परंतु हे इथं संभाजी ब्रिगेड आणि हे सर्व वृक्षप्रेमी सर्व जे काही सहकारी आहेत त्यांच्यासोबत राहून आम्ही आंदोलन इथं करणार आहे. आणि जर सरकार या ऐकतच नसेल तर घराघरातून प्रत्येक घराघरातून लोक या आंदोलनामध्ये सहभागी होतील आणि एक जन आंदोलन लोक आंदोलन या नाशिकमध्ये तपोवनभूमीच्या संरक्षणासाठी उभं राहणार आहे. एवढं मी या प्रसंगी सांगतो. आणि जर सरकारनं ऐकलं नाही, या सरकारच्या मंत्र्यांना सुद्धा महाराष्ट्रभरामध्ये फिरण्यासाठी पळताभुई थोडी राहील. कारण हे सुद्धा एक सर्वसामान्य बहुजनांची कष्टकऱ्यांची लेकरं म्हणून मंत्री होऊन तुम्ही झालात, परंतु तुम्ही जर मागं वळून समाजाकडे बघत नसाल तर मग तुम्ही समाजाशी कृतज्ञ असाल तर तुमचा बंदोबस्त सुद्धा करायला आम्ही मागं पुढं पाहणार नाही. ही भूमिका संभाजी. नासिक से सी न्यूज संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। वाशिम जिले के रिसोर्ट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मोब गांव के पास एक गंभीर घटना सामने आई। नांदेड़ से इलाज के लिए जा रही स्विफ्ट डिजायर कार को 3-4 पहिया वाहनों ने रोक लिया और कार में सवार लोगों को बुरी तरह पीटकर उनसे 22,000 रुपए जबरन छीन लिए। सूचना मिलते ही वाशिम की स्थानीय अपराध शाखा और रिसोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के जिलों में लूटपाट करने वाले गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि वाशिम जिले के आसे गांव पेन गांव के दीपक सीताराम खान जोड़े का विवाह शांबाजी नगर निवासी राधा तुपे से हुआ था। दीपक ने लड़की से विवाह कराने के लिए दलाल को 2 लाख रुपए दिए थे, लेकिन लड़की शादी के बाद भागने की तैयारी में थी, जिससे परिवार ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। वहीं 2 आरोपियों को अहिल्या नगर से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आकाश छगन गायकवाड़ और उसकी पत्नी सहित एजेंट शांताराम कडूजी खराटे को ज्वाला से गिरफ्तार किया गया। वाशिम से सी न्यूज संवाददाता नागेश अफचार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।